लाख रुपए का सूट पहनता है, मोवाडो का चश्मा पहनता है, मोंट ब्लैंक की पेन रखता है, दिन में 4 कपड़े बदलता है और 8,500 करोड़ के जहाज पर दुनिया घूमता है। खुद तो 8,500 करोड़ के जहाज में घूमते हैं, लेकिन एक आदिवासी समाज का बेटा, एक आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब किसी जहाज में बैठ जाता है, चार्टर विमान में बैठ जाता है, तो मुख्यमंत्री होने की वजह से राज्य सरकार उसे मुहैया कराती है, तो वो उनकी आंखों में खटकता है। वो आदिवासी को आदिवासी नहीं कहते, वनवासी कहते हैं। भाजपा के लोग आदिवासी समाज के लोगों को आदिवासी नहीं कहते, वनवासी कहते हैं। आप इस खेल को समझिएगा। वनवासी का मतलब क्या है? जंगल में रहने वाले लोग। वो आदिवासियों को आदिवासी नहीं मानते। आदिवासी वो हैं जो इस मिट्टी के असली मालिक हैं। लेकिन भाजपा क्या करती है? इस खेल में उलझाती है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, इस बार किसी झांसे में नहीं फंसना है। ये भाजपा के लोग आएंगे, आपसे कहेंगे कि कांग्रेस वालों ने 70 साल में क्या किया, क्या बनाया। एक दिन प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे थे, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मुझे लगा मैं खड़ा हो जाऊं और गिनाना शुरू करूं, तब तक खरगे जी बैठे थे। उन्होंने कहा, इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताओ। यहां आएंगे प्रधानमंत्री जी, यहां आएंगे उनके मुख्यमंत्री, पूछेंगे कि 70 साल का हिसाब दो। अरे मैं तो कहना चाहता हूं कि जो भाजपा अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। इनके झांसे में मत आइए, इनके धोखे में मत आइए। दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी वीडियो आप लोगों को मैं इमरान प्रतापगढ़ी की दिखाने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, एक सभा के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी ने इतना बेहतरीन इंटरव्यू दिया। एक प्रोग्राम में इमरान प्रतापगढ़ी ने इतनी बेहतरीन गुफ्तगू की, शायरी भी की और साथ साथ में उन्होंने पब्लिक को समझाया भी। और पब्लिक में से ऐसे जमकर नारे लगे इमरान प्रतापगढ़ी के नाम के कि आप लोग पूरी वीडियो जब देखेंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वीडियो के अंदर है क्या। और इमरान प्रतापगढ़ी एक शेर की तरह पब्लिक के सामने गरजे, बिल्कुल निडर होकर उन्होंने अपना भाषण दिया है और सारे लोग उनके भाषण को देखते रह गए, मगर इमरान प्रतापगढ़ी के रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आइए इमरान प्रतापगढ़ी का ये भाषण आप लोग समाप्त कर लीजिए। याद करो इनके तमाम नारे, इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2014 में प्रधानमंत्री ने नारा लगाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने नारा लगाया। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इन्होंने नारा लगाया सबका साथ सबका विकास। इन्होंने नारा लगाया कि खजाने की चाबी चौकीदार को सौंप दो, हम देश नहीं लूटने देंगे। लेकिन हर नारे की सच्चाई आखिर में क्या निकली? पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन हालत क्या हुई? जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर बिकता था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया। ये है इनके नारे की सच्चाई। जो गैस सिलेंडर 350 रुपए 400 रुपए का बिकता था वो 1000 रुपए के पार पहुंच गया। ये है इनके नारे की सच्चाई। क्या नहीं महंगा हो गया? मैंने तो देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के नरेंद्र मोदी जी से आंख मिला के कहा था कि भाजपा की सरकारें वो सरकारें हैं जो अपनी पसंद की फिल्मों पर टैक्स फ्री करती हैं और कफों पर जीएसटी लगाती है, टैक्स लेती है। शर्म आनी चाहिए। सही बात है। सरकारें वो सरकारें हैं, इसीलिए इनके झांसे में मत आइएगा। ये धोखेबाज लोग हैं। ये नारा कुछ और लगाएंगे, करेंगे कुछ और। इन्होंने नारा लगाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद है प्रधानमंत्री का ये नारा? और फिर इस नारे की सच्चाई क्या निकली कि हाथरस में एक दलित बिटिया के साथ जब बलात्कार हुआ तो उसकी लाश को रात के 2 बजे बिना परिवार की मर्जी के भाजपा की सरकार ने पुलिस लगा करके रात के 2 बजे जलवा दिया। यह है भाजपा के नारे की सच्चाई। जंतर मंतर पर, पार्लियामेंट से महज 500 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर पर ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां जब अपना हक मांगने के लिए बैठी तो दिल्ली पुलिस ने उन ओलंपिक लाने वाली बेटियों को, पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम किया। यह है इनके नारे की सच्चाई। इनके झूठ के नारे के चक्कर में कभी मत पड़िएगा।
और इन दिनों आकर के नारा लगा रहे हैं नफरत वाला। उनके पास नफरत के नारे हैं, हमारे पास क्या है? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हमारा नारा क्या है? नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। मीडिया बॉक्स में है, मीडिया के साथ नारा लगाइए। 4000 किलोमीटर राहुल गांधी चले नफरत मिटाने के लिए। मैं चला था राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर वो इंसान कितना चलता रहा? 4000 किलोमीटर पैदल चलता रहा, सिर्फ एक नारा कि मुझे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। मैं चला हूं उनके साथ। मुझसे मीडिया के साथ ही कहते थे कि इमरान साहब आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप तो शायर हैं, सांसद बाद में है, सियासतदान बाद में है, आप इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। क्या बात है भाई। 4000 किलोमीटर पैदल चलता रहा वो इंसान। नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे राहुल गांधी को कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, राजकुमार हैं। मुझे बताओ झारखंड वालों, हटिया वालों कि देखा है दुनिया में कोई और राजकुमार जो अपने पैर की छालों की परवाह किए बगैर भारत की सड़कों की धूल फांकता हुआ 4000 किलोमीटर पैदल चले, लोगों को सीने से लगाने के लिए, उनको अपने गले से लगाने के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए। नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी को शहजादा कहते हैं और खुद को क्या कहते हैं कि हम फकीर हैं। वो फकीर जो 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, मोवाडो का चश्मा पहनता है, मोंट ब्लैंक की पेन रखता है, दिन में 4 कपड़े बदलता है और 8,500 करोड़ के जहाज पर दुनिया घूमता है। खुद तो 8,500 करोड़ के जहाज में घूमते हैं, लेकिन एक आदिवासी समाज का बेटा, एक आदिवासी समाज का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब किसी जहाज में बैठ जाता है, चार्टर विमान में बैठ जाता है, जो मुख्यमंत्री होने की वजह से राज्य सरकार उसे मुहैया कराती है, तो वो उनकी आंखों में खटकता है। वो आदिवासी को आदिवासी नहीं कहते, वनवासी कहते हैं। भाजपा के लोग आदिवासी समाज के लोगों को आदिवासी नहीं कहते, वनवासी कहते हैं। आप इस खेल को समझिएगा। वनवासी का मतलब क्या है? जंगल में रहने वाले लोग। वो आदिवासियों को आदिवासी नहीं मानते। आदिवासी वो हैं जो इस मिट्टी के असली मालिक हैं। लेकिन भाजपा क्या करती है? इस खेल में उलझाती है। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, इस बार किसी झांसे में नहीं फंसना है। ये भाजपा के लोग आएंगे, आपसे कहेंगे कि कांग्रेस वालों ने 70 साल में क्या किया, क्या बनाया। एक दिन प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल रहे थे, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मुझे लगा मैं खड़ा हो जाऊं और गिनाना शुरू करूं, तब तक खरगे जी बैठे थे। उन्होंने कहा इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, मत बताओ। यहां आएंगे प्रधानमंत्री जी, यहां आएंगे उनके मुख्यमंत्री, पूछेंगे कि 70 साल का हिसाब दो। अरे मैं तो कहना चाहता हूं कि जो भाजपा अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। इनके झांसे में मत आइए, इनके धोखे में मत आइए। झूठे लोग हैं तो झूठे और लोग। यहाँ अलग अलग समाज के लोग बैठे हैं। ये मोहब्बत की जमीन है, इसमें कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, किसी में कोई फर्क नहीं। सही बात। जो जैसे आया वो वैसे बैठ गया। ये तो कपड़ों से पहचानने की बातें करते हैं। नफरत को पनपने नहीं देना है। झारखंड में, हटिया में नफरत को हराना है, मोहब्बत को जिताना है। लड़ाई सीधे 2 लोगों के बीच में है, भाजपा और गठबंधन के बीच में। इसलिए मैं यहां के उन साथियों से भी गुजारिश कर रहा हूं कि जो पिछली बार किसी मलाल की वजह से
साथियों, अभी इमरान प्रतापगढ़ी का भाषण आप लोग सुन रहे थे। वो बहुत ही लाजवाब अंदाज में भाषण दे रहे थे और उनके भाषण को पब्लिक ने जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया। बेशक इमरान प्रतापगढ़ी जब भी बोलते हैं तो दोस्तों बड़ा लाजवाब और बड़ा शानदार बोलते हैं। उनकी शायरी भी लाजवाब होती है, गुफ्तगू भी लाजवाब होती है, चाहे वो अपने घर हो या पार्लियामेंट के अंदर हो या किसी प्रोग्राम के अंदर हो, बिल्कुल बेफिक्र होकर बंदा बोलता है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये शायरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करते चले जाइए, कमेंट करते चले जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।